जरा विचार करके देखिए, इतना कुछ मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य शरीर के लिए जो कुछ चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग दिया, संत चाहिए उद्धार के लिए, संत के रूप में परमात्मा अवतरित होते रहते हैं धरती पर और ज्ञान देते हैं। भक्ति करने कहते हैं। भक्ति तो सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, न कुछ जानते हैं, तो किसी का देखा देखी थोड़ा स्नान करके उल्टा पुल्टा सोच वाला, उल्टा पुल्टा कर्म वाला भी सवेरे में स्नान करके भगवान 2-4-10 को भगवान को घर में रखते हैं, अब बस पानी छिड़क दिए, अगरबत्ती घुमा दिए, फूल उल चढ़ा दिए, 2-4 जगह माथा उठा नवा लिए, उस समझते हम भी कुछ कर रहे हैं। क्या इस तरह की भक्ति से भूख लगी है, अब 22 को परोठा पेट पर बांध दिया जाए, 1 कटोरा सब्जी खीर रख दिया जाए, क्या पेट आपका भर जाएगा? भगवान कहीं है, आप दौड़ कहीं लगा रहे हैं, है तो सब जगह, लेकिन जब तक अपने अंदर में परमात्मा का ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस भक्ति कभी पूरी नहीं होगी। इसी भक्ति को करने के लिए भक्ति कैसे करें, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी के माध्यम से हम मानव जाति को उपदेश दिए। माता सबरी तो पूर्ण थी, माध्यम बनाया कि भक्ति कहां से शुरू करें। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि शुक्रवारी, मंगलवारी, बुधवारी, सोमवारवारी, केलावारी, सब कहीं लिखा है, अपने मन से कर रहे हैं। भगवान राम कहते भक्ति कहां से श्री गणेश करें, शुरू कहां से करें भक्ति का? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए, प्रथम दर्जे की भक्ति है। उनके कथा प्रसंग को प्रेम से सुनिए, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि सत्संग जो है परमात्मा का निज अंग है। भगवान शिव ने भी कहा है, राम भगति के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है तो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, वही अधिकारी होंगे। और कहा दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग को सुनिए, सुनते सुनते आपकी बुद्धि जब धर्म युक्त हो जाए तब गुरु के चरण में, जो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अहंकार छोड़ करके गुरु के शरण में जाइए, उनसे भजन भेद ले लीजिए, क्योंकि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। आज तक 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। आज जो प्रचार चला है कोई दिन से कि बिना भगवान को गुरु मान लीजिए, मनोनीत गुरु से कल्याण होने वाला है क्या? भगवान शिव ने ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। लेकिन हमारे देश का ये प्रचार नहीं है, ये वाम मार्गी का प्रचार है। रावण वाम मार्गी थे और उनके जो परम भक्त थे उन लोगों ने इसका प्रचार कर दिया, वाम मत का, राक्षस मत का, सब कुछ खाओ, अब बस हाथ में रुद्राक्ष बांध लो और नाम जपो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रावण का उद्धार हुआ, जो इतने बड़े भक्त थे उनका बेड़ा पार हुआ, बेड़ा तो बीच मझधारे में अटक गया उनका। इसलिए भगवान शिव ने भी कहा है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिना संतों की संगति में गए बिना लाभ नहीं होगा, भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए संतों की संगति में जाइए, अहंकार छोड़ करके। चौथी भक्ति है गुणगान स्तुति कीजिए गुरु की, परमात्मा की, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। 5वीं भक्ति है मंत्र का जाप करना। भजन भेद लेते समय जो गुरु मंत्र बताते हैं, मनमौजी जाप मत कीजिए। देखिए गुरु के चरित्र का प्रभाव शिष्य पर पड़ता है, एक की गर्मी दूसरे में समाती है। जैसे तैसे लोगों से मंत्र सीख लेंगे आप, वो मंत्र आपका कारगर नहीं होगा। जो सिद्ध महापुरुष है, जो साधना करके इस मंत्र को सिद्ध किया है। एक दिन मैं जा रहा था 12 बजे रात को सत्संग में, कहीं मैं देखा शमशान घाट में 2 आदमी घूम रहे हैं, चिता जल रही है और अगल आगे पीछे 2-2.5 किलोमीटर तक कहीं बस्ती नहीं, वहीं से होकर के जाने का मार्ग। और उस समय मैं देखा सुनसान में 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो देखा कुछ देर खड़ा होकर के कोई तांत्रिक था जो मंत्र सिद्ध करने के लिए शमशान में तपस्या कर रहा था, विधि कर रहा था।
तो तांत्रिक क्षुद्र मंत्र के लिए भी सिद्ध करना पड़ता है, तब वह मंत्र कारगर होता है। ये तो परम मंत्र उद्धारक मंत्र है, जैसे तैसे से सीख लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए सिद्ध क्या हुआ मंत्र, सिद्ध पुरुष संत महात्मा के द्वारा जो भजन भेद लेंगे तभी आपका यह मंत्र उद्धार करेगा, मंत्र से लाभ होगा। तो चौथी भक्ति, पांचवी भक्ति मंत्र का जाप, एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान दृढ़ विश्वास के साथ कीजिए, ही वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना, दृष्टियों की क्रिया करना। हमारी जो चेतन की धारा संसार में इंद्रियों के माध्यम से संसार में बिखरी हुई है, बिखर गई है। कहते चेतन धारों को गुरु इंगित स्थान पर आंखें बंद करके देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। अब बैठ करके गुरु इंगित स्थान पर गौर से देखिए। कहते देखते देखते एक न एक दिन वह दृष्टि टिकेगी, मन स्थिर होगा। दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो, टूटे खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। ध्याना अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो। भगवान कृष्ण ने भी कहा दृष्टियों की क्रिया किए बिना कोई कृष्ण को नहीं जान सकेंगे। आइए 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को क्या कहा है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। कौन धर्म? जिस समय यह बात भगवान ने कही थी उस समय न इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, न यहूदी धर्म की, न ईसाई धर्म की, न बौद्ध धर्म की, न जैन धर्म की। कौन धर्म छोड़ने की बात कही है? 2100 वर्ष पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, 2200 वर्ष पहले ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ये कहाँ है द्वापर युग की बात? कौन धर्म? आंख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म रसास्वादन करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। यही ना 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर इंद्रियों के धर्म से अपने आप को ऊपर उठाओ। कैसे उठाएंगे? कहते 10वां द्वार में ध्यान कीजिए। जिस दिन दृष्टि वहां टिक गई परमात्मा का द्वार खुलेगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। और जहां ब्रह्म प्रकाश है वहीं शब्द भी है। देखते हैं बिजली चमकती बारिश के समय में, तब बादल घड़घड़ाता है। बिजली चमकना ज्योति का प्रतीक है और बादल का घड़घड़ाना शब्द का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी ज्योति शब्द ही जीवन का आधार है। जो ज्योति और शब्द निकल जाए आदमी मुर्दा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्योति ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान। भगवान राम ने हनुमान से क्या कहा? बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथन निवृत्ते किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्न ज्योतिरांतरम। हे पवन शुद्ध हनुमान, बहुत से शास्त्रों को कहने सुनने से क्या लाभ? एकांत में जाओ, मेरे ज्योति स्वरूप का ध्यान करो और शब्द की उपासना करो, तभी तुम राम को जानोगे, नहीं तो नहीं जान सकोगे। गुरु महाराज ने भी कहा गुरु के शरण गहूं, धन धन गुरु कहूं, सुख मन सुरति लगाए तिसर तिलहे रहुर की। कबीर साहब ने भी कहा है मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तू सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। कौन भजन में लागरी? तो दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। दोनों दृष्टि की धारों को आज्ञा चक्र में जोड़कर ध्यान किए बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान राम ने कहा। इसलिए विश्वास के साथ भक्ति कीजिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलिए और बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। और संसार में रहते हैं, आज विश्व में देखिए सब जगत कोलाहल तहलका मचा हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों को हमारा धर्म सनातन, हमारा हिंदू धर्म कभी किसी का अनहित नहीं करने के लिए सिखाया, लेकिन हम दूसरे कट्टरवादियों के द्वारा हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। इसलिए हर एक आदमी को संगठित होने की आवश्यकता है।
एक रहेंगे, नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, स्थिति आप देख रहे हैं। इसलिए विश्वास के साथ भक्ति कीजिए, भक्ति करके अपने मानव जीवन को धन्य और सफल बनाइए। गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति विश्वास के साथ करेंगे। एक माई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन गा रही थी, सतगुरु जी से अरज हमारी। गुरु महाराज घूमने निकले थे भिनसर में, सुन लिए, कहा बुला मेरी बेटी रो रही है, गा रही है। आए, जब बुलाने के लिए गए बाबा लोग, कहा गुरु महाराज तुम्हारे निवास के सामने खड़े हैं, बैठे हैं व्हील चेयर पर, चलो। जैसे आई रोने लगी, कहा बेटी बोलो, मौज में आ गए गुरु महाराज, बोलो क्या चाहिए, आज तुम्हें सारा जहान दे देंगे, मांग लो मुझसे, मौज में आ गए। लेकिन माता घबराई नहीं, क्या कहती है, मोही दे दो भक्ति दान सतगुरु हे दाता जी। कहा मैं तुम्हें भक्ति दान में दिया बेटी, इस जन्म में तुम्हारा कर्म परिपक्व नहीं होगा, मैं आशीर्वाद देता हूं, अगले जन्म में तुम अच्छे कुल परिवार में तुम्हारा जन्म होगा, और आशीर्वाद देता हूं भक्ति करके तुम मुक्ति को, परमात्मा को प्राप्त कर लोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। इसलिए विश्वास के साथ भक्ति कीजिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।